हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई की आंसर की आई और जब से कुछ बच्चों के जो मार्क्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं 160 में से 160, 155, 153 ऐसे क्वेश्चन सही निकले तो लगभग सभी बच्चों को डाउट हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर से गड़बड़ी है, क्योंकि सारे संकेत जो है वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि एग्जाम में कुछ ना कुछ जो है वो जरूर से गड़बड़ी हुई। तो ऐसे में कुछ बच्चे इकट्ठे होकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां पर रिट दायर करते हैं। हालांकि अभी हाई कोर्ट में रिट दायर हुई है, हाई कोर्ट ने ये जो आपका केस है उसको एक्सेप्ट अभी नहीं किया है। इस बात को ध्यान रखना, रिट दायर करना, रिट को एक्सेप्ट करना दोनों अलग बात है, इस बात को ध्यान रखना। और बहुत आसानी से रिट एक्सेप्ट नहीं होती है हाई कोर्ट में, ये भी आप ध्यान रख लेना। अच्छा, जो बच्चे दौड़ नहीं लगा रहे वो आगे चल के रोएंगे, क्योंकि भर्ती बोर्ड फुल मूड में है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, क्योंकि चुनाव सर पर है। इस वजह से अब आगे क्या होगा, क्या भर्ती कैंसिल होगी, इस मामले में तो कई क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन बच्चों के मार्क्स 100 से ऊपर हैं, भले ही चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, या 105 से ऊपर हैं किसी भी कैटेगरी में है, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर से देखें। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड वे में मैं आपको हिंदी की तैयारी करवा रहा हूं अनअकैडमी पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा और मैं आपको बता भी देता हूं। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीटी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। इसमें जितने एग्जाम दे रहा है दिख रहा है वो तो है ही, और जो नहीं दिख रहा है जैसे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको सब्सक्रिप्शन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों एक ही कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। परचेस करने के जो है अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी, जो आपका नाम है, बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। आपको दिख रहा होगा चैनल पे इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार आप परचेस कर लोगे फिर आपका काम खत्म, आपका काम पढ़ने का है, बाकी काम अनअकैडमी का रहेगा। तो इसलिए अगर आप सारे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर अंदर आगामी एग्जाम है, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर परचेस कर लीजिएगा, जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट तक तो ये भर्ती जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी जैसे ही अभी क्या होगा, अभी इस हाई कोर्ट में इस भर्ती के लिए जब भी डेट होगी तो सुनवाई होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने या जिन भी स्टूडेंटों ने केस किया होगा वो अपने साक्ष्य या सबूत पेश करेंगे और भर्ती बोर्ड फुल कोशिश करेगा यहाँ पर ये सारे जो सबूत हैं उनको खत्म करने की, या आप ये कह लीजिए कि भर्ती बोर्ड भी फुल प्रयास करेगा कि ये जो रेट है वो हाई कोर्ट में एक्सेप्ट ना हो। क्योंकि अगर एक बार हाई कोर्ट में ये रेट एक्सेप्ट हो गई तो हाई कोर्ट फिर भर्ती बोर्ड को निर्देश देगा कि भैया ये जो भर्ती प्रक्रिया आप जो चला रहे हो उस पर थोड़ी सी रोक लगाए। ठीक है, क्योंकि 2016 वाली भर्ती आप सभी लोग जानते हैं आज तक वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है, हाई कोर्ट नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। और जो वीडियो की वैकेंसी के लिए रोक हुई, जिसका एग्जाम री एग्जाम होना है, ठीक है, जो भर्ती बोर्ड ने यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने माना कि इस भर्ती में धांधली हुई थी। अब इसका जो एग्जाम है वो 2022 में सुनने में आ रहा है कि मार्च में होगा, है ना, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो वो 2018 की थी और कैंसिल कब हुई, 2020 में चल करके, या 2020 में या 21 में हुई, इतना मुझे, क्योंकि उस भर्ती को मैंने बहुत कम देखा था। लेकिन कैंसिल होने में कितना समय लगा, लगभग 2 साल। समझ रहे हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अभी ही ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, ठीक है, अप्रैल मई में भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी हैं, आंसर की के बाद ही इसका बवाल उठा हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चों के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो या तो भर्ती बोर्ड ये कर सकता है कि जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनको उन बच्चों के मार्क्स पीईटी के मार्क्स से मिलाएं। क्योंकि कई बच्चों का ये भी है कि जिस बच्चे के पीईटी में 35 से 40 नंबर हैं, उस बच्चे के यूपीएसआई में इतने नंबर कैसे आ सकते हैं, रातों रात उसने इतना कैसे पढ़ लिया कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। और बात भी बिल्कुल सही है ना। तो इसके लिए भी जो है वो क्या करा जा सकता है, हाई कोर्ट में रेट एक्सेप्ट की जा सकती है।
दूसरा पॉइंट ये है, जिस कंपनी ने ये एग्जाम करवाया वो कंपनी मध्य प्रदेश में बिल्कुल बैंड है, ये समझ लो। मध्य प्रदेश में इसके ऊपर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगी हुई है इस कंपनी के ऊपर। तो ये जो कंपनी है जिसने उत्तर प्रदेश यूपीएसआई का जो एग्जाम करवाया है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंस कंपनी नहीं है कि आप ये बोल लो कि बिल्कुल ये 100% बिल्कुल सही कंपनी है, आप ये नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से ही मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट में उठाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत कम चांस है कि ये भर्ती पर रोक लग जाए, बहुत कम। बहुत कम का मतलब बिल्कुल ना के बराबर चांस है ना। तो जो बच्चों के नंबर लगभग 100 से 105, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आ रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप रनिंग करते रहो। रनिंग पे आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। जो रनिंग नहीं करेगा वो आगे चल के रोएगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। समझ रहे? बिल्कुल सत्य बात है। आप ये समझ लो 99%। हालांकि कई बच्चों को मेरी बात बुरी लगेगी, कई बच्चे कमेंट में ये बोलेंगे तुम्हें क्या पता री एग्जाम होगा, मतलब होना चाहिए, आपने तो सर आकर के बोल दिया कि री एग्जाम नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर भर्ती में गलती हुई है या धांधली हुई है तो बिल्कुल री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन धांधली हुई या ना हुई ये निर्णय कौन करेगा? माननीय हाई कोर्ट। अपन तो करेंगे नहीं, अपन केवल और केवल साक्ष्य पेश कर सकते हैं कि ये दिक्कत है, इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि इस भर्ती में धांधली हुई है। अब भर्ती बोर्ड और हाई कोर्ट के बीच में जो लड़ाई होगी, कौन जीतता है? हाई कोर्ट यानी कि अपन जीतते हैं या फिर भर्ती बोर्ड जीतता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि यहां पर भर्ती बोर्ड की फुल कोशिश रहेगी कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाए, ना कि इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगे। क्योंकि रोक लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हाल ही में यूपी टेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, यूपीएसआई का एग्जाम अगर कैंसिल हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। क्यों जानते हैं? क्योंकि चुनाव जो है वो बिल्कुल सिर पर है, इस वजह से। ठीक है। तो मैं आपसे यही कहता हुआ चलूंगा कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, आज जिनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है, और लगभग सभी जगह की वीडियो देख ली हुई है कट ऑफ की, सभी यूट्यूब चैनल की, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर उसके एवरेज में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही कट ऑफ की वीडियो बहुत सही है, सभी की जगह मिलाकर के उसके एवरेज में अगर आप आ रहे हैं तो आप ये मान करके चलें आपको रनिंग बिल्कुल 100% तैयार करना है। और अगर आप रनिंग तैयार नहीं करोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। ठीक है। और भर्ती कैंसिल होगी या नहीं होगी ये हाई कोर्ट का निर्णय है, जब भी आएगा बता देगा। फिलहाल तो अभी रिट एक्सेप्ट होने में समय लगेगा, जब रिट एक्सेप्ट होगी उसके बाद सुनवाई होगी। समझ रहे? अभी रिट दायर हुई है, केवल एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। और जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। ये भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है और हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में सही रिजल्ट निकल करके क्या आएगा। और अभी फाइनल आंसर की आई नहीं है और अभी रिजल्ट भी नहीं आया है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी या कैंसिल नहीं भी होगी, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये मान करके चलें कि भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, ना ही भर्ती बोर्ड के ऊपर कोई बाउंडेशन है। कोई भी बाउंडेशन नहीं है भर्ती बोर्ड के ऊपर कि आप अपना काम तेजी से ना करो, कि आप इस पर रोक लगा दो। अभी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जब तक हाई कोर्ट के निर्देश नहीं आएंगे तब तक भर्ती बोर्ड जो है वो अपना फुल स्पीड में काम करती रहेगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भर्ती बोर्ड फुल स्पीड में काम कर रही है। अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो कोई और बच्चा करेगा, और जब कोई और बच्चा करेगा तो वो सिलेक्शन ले जाएगा, तुम घर बैठे रह जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि मार्क्स अगर अच्छे हो तो रनिंग की तैयारी करते रहो। और यार विंटर चल रहे हैं, सर्दियां चल रही हैं, रनिंग में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, इस बात को भी ध्यान रखना। समझ गए? तो बस यही बताना था मुझे। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर भर्ती का क्या होगा, भर्ती का भी कुछ नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट के कुछ निर्देश जारी नहीं होते हैं भर्ती बोर्ड के लिए, तब तक भर्ती बोर्ड नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। कई बच्चों को मेरी बात गलत लग रही होगी, सर आप ये क्या कह रहे हैं, लेकिन बच्चे जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब भर्ती बोर्ड के ऊपर कुछ निर्देश आ जाएंगे हाई कोर्ट की तरफ से, तब सभी को पता लग जाएगा, तो बता देंगे हम भी। अभी फिलहाल आप अपना काम करते रहिए। ठीक है। बाकी जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।